हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बिहार विधानसभा में 18 मार्च को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के मुद्दे पर पूरे दिन का कार्यवाही स्थगित रहा। विपक्षी दलों ने सरकार को पुरानी पेंशन योजना के संबंध में घेराव किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना हक है और इसे सरकार को लागू करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें पुरानी पेंशन योजना को कंसिडर करते हुए सरकार ने ओपीएस देने का ऐलान कर्मचारियों को कर दिया है। 2005 के बाद से बहाल हुए बिहार में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस से वंचित कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें 2005 के बाद से या 2006 के बाद से नियुक्त हुए नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से वंचित रखा गया है। इस संबंध में विपक्षी दलों ने सरकार को घेराव किया। बिहार विधानसभा के बाहर ओपीएस के मुद्दे पे पूरे दिन नाराबाजी होते रहा। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से पूरे दिन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। बिहार विधानसभा दिनांक 18/3/25। सचिव बिहार विधानसभा। मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्यस्थगन की सूचना देता हूं। राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस वर्ष 2005 से समाप्त किए जाने के कारण वर्तमान समय में 2005 के बाद नियुक्त कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन्हें अपना भरण पोषण के लायक भी राशि प्रतिमाह नहीं मिल रहा है। इससे 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों में काफ़ी आक्रोश है। अतः दिनांक 18/3/2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य में 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन ओपीएस देने पर विचार हो। बाकी विधानसभा सदस्यों की इनिशियल्स है। सर्वप्रथम तो इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाने के लिए बहुत सरकारी कर्मचारी विधानसभा सदस्यों के आभारी होंगे। बिहार विधानसभा हो या फिर और भी कई ऐसे राज्य हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो निरंतर 2004 के बाद से संघर्षरत हैं। उसका कारण नए पेंशन योजना में कंट्रीब्यूटरी स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना में नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम को बढ़ावा देना और जीपीएफ की सुविधा को फिर से बहाल करना जैसी मांगे हैं। नई जो एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आई है उसमें वीआर की अवधि को बढ़ा करके 25 साल कर दिया गया और वहीं वीआर लेने के बाद तत्काल प्रभाव से पेंशन शुरू ना करने की वजह से कर्मचारियों में रोष है। वीआर लेने के बाद कर्मचारी सुपर एनुएशन की अवधि तक वेट करेंगे, उसके बाद उनको पेंशन शुरू की जाएगी और वह जो पेंशन होगा उनके सर्विस पीरियड के अनुसार अनुपातिक रूप से देय होगा। 25 साल की सर्विस से कम होने पर यूपीएस में पेंशन की राशि अनुपातिक रूप से कम जाएगी। पुरानी पेंशन योजना में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की सुविधा थी, जिससे सरकारी कर्मचारी भविष्य में कोई ऐसे बड़े कामों के लिए पैसे निकासी करते थे। पेंशन की जो एक पोर्शन थी उसकी कम्यूटेशन होती थी और सरकारी कर्मचारियों को उस हिसाब से पेंशन की राशि कम हो जाती थी। एकीकृत पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की सुविधा नहीं दी गई है। उसके बाद 10% जो कटौतियाँ की जा रही है बेसिक प्लस टीए का, उसकी वापसी की भी बात नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। बिहार विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को बिहार विधानसभा के समक्ष पटल पे रखा है, जिससे कर्मचारी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बिहार में जितने नए नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं जिनको पहले ईपीएफ की सुविधा प्राप्त थी, उसके जगह पे एनपीएस की सुविधा देने का सरकार ने दबाव डाला और सबकी जो है प्राण जनरेशन के नाम पे पेमेंट भी बीच में रोक दिया था। तो इस बाबत सरकारी कर्मचारी काफ़ी आक्रोश में है कि ईपीएफ की सुविधा थी तो वो कुछ हद तक सही थी, उसके बाद से सभी कर्मचारियों को एनपीएस के अंदर में लाया गया और अभी जब यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन आया और टाइम बाउंड दे करके 1 अप्रैल 2025 से पहले चुनने के लिए सरकार कर्मचारियों पे दबाव डाल रही है,
तो अभी जो कर्मचारियों में बौखलाहट हो रही है उसका वजह है बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी अपने घर की तरफ वापस आते हैं तो उनके पास जीवन यापन के लिए एक जो है सम्मानजनक राशि उनको नहीं मिलती है। तो इसके वजह से कर्मचारी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। कर्मचारियों में पूरे देशव्यापी आंदोलन करने का ठान लिया है। अटेवा और नमो पीएस जैसे कर्मचारी संघ ने जंतर मंतर पर 1 मई को बहुत बड़ा आंदोलन देने का सरकार को आगाह किया है। उसका वजह है सरकारी कर्मचारियों के मन में उनकी जो भविष्य को लेकर के जो डरावना मंजर नज़र आता है कि उसके बाद अपने बच्चों के लिए, अपने घर के हाउस होल्ड चीज़ों के लिए किस चीज़ पे डिपेंड रहेंगे। सरकारी कर्मचारी 25 साल 30 साल मेहनत करने के बाद जब रिटायरमेंट जाता था तो उनको पेंशन के रूप में एक बुढ़ापे की सहारा होती थी। लेकिन अभी जब पेंशन नहीं मिलेगा तो सरकारी कर्मचारी 2000-3000 में एनपीएस की एन्युटी या फिर यूपीएस में भी अनुपातिक रूप से आपकी पेंशन कम जाएगी। बहुत सारे ऐसे अनोमलीज है, बहुत सारे ऐसे विसंगतियां हैं यूपीएस में जिस पर चर्चा की जानी बाकी है। वेतन आयोग के अनुसार डीआर में रिवीजन होती थी जिससे पेंशन धारकों को महंगाई को काउंटर करने के अवसर प्राप्त होते थे, लेकिन यूपीएस में वेतन आयोग के साथ रिवीजन करने की कोई बात नहीं की गई है। एनपीएस के जगह पे यूपीएस को लाना और यूपीएस को भी कंट्रीब्यूटरी बना देना, बाद में जो है एक लमसम अमाउंट के रूप में यूपीएस में ऐलान करना कर्मचारियों के साथ छलावा नज़र आता है, जिसके कारण से देश भर में सरकारी कर्मचारी लामबंद होकर के संबंधित राज्य या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन्होंने देश भर में आंदोलन करने की बात की है। बताते चले कि अभी तक जो यूपीएस की गजट नोटिफिकेशन आई थी उसकी ड्राफ्टिंग के बाद उसका रेगुलेशन आना बाकी है। तो हम लोग आशा करते हैं कि यूपीएस में जो फीडबैक मांगी गई थी उसके आधार पे सरकार यूपीएस में कुछ सकारात्मक रूप से बदलाव करेगी। तो आगे आगे जो भी डेवलपमेंट्स होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए।